हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज बात करेंगे साइंस और मैथ की 6 to 8 क्लास के लिए। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन में हम लोग साइंस पे और मैथ पे बात करेंगे। और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है जीएस को लेकर के 40 मार्क्स की, उस पे हम लोग बात करेंगे कि हमें अगर 120 प्रश्न बनाना हो और इसमें हमें 100 पार करना हो तो हमें किन सोर्स को पढ़ना चाहिए, उसके लिए हमें कौन सा सटीक जो प्रैक्टिस सेट है उसे बनाना चाहिए ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा हो। ये एग्ज़ाम जो है 4.0 ये लास्ट ही होने जा रहा है, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है लास्ट ही होगा। और आप ये सोच करके तैयारी कर रहे होंगे कि इस बार है ना करो या मरो वाली जो नीति होगी वहीं आप अपने आप पे लागू कर रहे होंगे। चाहे किसी भी हालत में कितना भी पढ़ना पड़े, कोई भी सोर्स पढ़ना पड़े, हम पढ़ जाएंगे 90 दिन 3-4 महीनों के अंदर में और हम कंप्लीट करेंगे। तो एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता है। सबसे पहला जो पेपर होता है सभी लोगों के लिए भाषा का प्रश्न रहता है। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, और 30% मार्क्स होना ज़रूरी है। यानी कि 9 प्रश्न अगर बना लेते हैं तो आप पास माने जाते हैं। पास होने के बाद भी बाकी पेपर आपका चेक होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीएस का। जीएस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप जीएस में 32 प्लस करते हैं, 32 प्लस करने के लिए बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। आपका जो स्टडी है स्मार्ट स्टडी होना चाहिए। आपको अपना जो तकनीक है, रणनीति जो है, अपना डिसिप्लिन है, यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी इतना मार्क्स आएगा। 32 और 36 के बीच में अपने आप को रखना बहुत बड़ी चैलेंज की बात है, खास करके जीएस में। और विद्यार्थी लाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लाए हैं, लाने वाले लाते हैं। आप भी चाहें तो ला सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट का, मैथ और साइंस। मैथ में और साइंस में बात करें तो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ के लिए हमें कौन सा सोर्स पढ़ना चाहिए, मैथ को बेहतर बनाने के लिए जो एक प्रश्न भी ना छूटे, क्योंकि विद्यार्थी 40 में 40 नंबर लेकर के आता है। यहाँ से आपको समझिए कि बेहतर नंबर लाना होगा। 37-38 आराम से आप ला सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार यूपी के विद्यार्थियों में वो बात है, वो दम है, क्योंकि बिहार क्या है, मैथमेटिक्स का विरासत रहा है, तो मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद रहा साइंस का। तो साइंस में 40 में कम से कम इसमें भी हमें 32 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशलाइज है। और आराम से 35-36 के राउंड में विद्यार्थी ला सकता है, अगर सटीक किताबों के साथ अगर वो पढ़ रहा है तो चलिए हम लोग बात करते हैं किताबों की, है ना। जीएस के लिए जीएस 40 में 40 भी नंबर, समझिए कि 40 में 40 नंबर नहीं ला सकते हैं, इतना आपको बता दें। 36-37 बहुत हो गया, 38 तक आप ला सकते हैं अगर आपका तैयारी बहुत बेजोड़ है तो। बहुत बेजोड़ है, यानी कि समझिए कि इसमें 40 में 35 प्लस लाने के लिए, 32 प्लस लाने के लिए आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। लेकिन 32 प्लस आएगा, क्योंकि कटअप की अगर हम लोग बात करें तो कटअप आप देख रहे हैं पहले की अपेक्षा कटअप क्या है, बढ़ रहा है। तो कटअप जब बढ़ेगा तो इस बार भी 4.0 में कटअप लगभग 8 से 10% बढ़ ही जाएगा। तो ज़रूरी है कि आपका स्कोर जो है वो ज़्यादा आना चाहिए। स्कोर ज़्यादा आएगा तभी रिजल्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट के लिए हमको अपने स्कोर पे काम करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने जीएस 40 प्रश्नों की बात है, तो हम ऑलरेडी इसके लिए स्पेशलाइज एक वीडियो बनाए हुए हैं 40 में 40 का। अगर उस तरह से पढ़ा जाए तो निश्चित तौर पे 32 और 36 के बीच में आपका मार्क्स रहेगा ही रहेगा। बहुत बड़ी बात नहीं होता है जीएस में अच्छा मार्क्स लाना, बहुत ईजिली तरीके से जीएस में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। जैसे में अगर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग 40 में जीएस की हम लोग बात करें तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता जो है वह एससीईआरटी और एनसीईआरटी की होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी कुछ दिन के लिए थोड़ा छूट भी अगर जाता है तो कम से कम एससीईआरटी पे आपका कमांड होना चाहिए। एससीईआरटी पे कमांड करिए, एनसीईआरटी अगर साथ में पढ़ लेते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात है। आपका जो यानी कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट है यहाँ से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिएगा
बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, हम तो यही कहेंगे कि अभी जो आपके पास जो प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट में यूथ पब्लिकेशन का भी बहुत अच्छा तरीके से लिखता है, और सबसे बड़ी बात है सॉल्यूशन भी बहुत बढ़िया है ना। यूथ पब्लिकेशन का एक बुक ले लीजिए जिसमें आपको इतिहास, है ना, ज्योग्राफी, ये सारा चीज़ें आपको मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप प्रतियोगिता दर्पण, प्रत्येक माह का प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो एसपीडी करते हैं। अगर आप यहाँ चाहते हैं अगर करंट से 8 प्रश्नों को बनाना और 8 में कम से कम 6-7 अगर आपका पकड़ा जाए तो आपको प्रतियोगिता दर्पण एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। इसका भी फ़ायदा है आगे चल के, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और यहाँ से मैथ रीजनिंग भी पढ़े जाते हैं, और हम लोगों को साइंस में अभी मैथ पढ़ना है, इसका काम यहाँ से निकल जाएगा। मैथ और रीजनिंग में कुछ प्रश्न ऐसे ही रहते हैं, बहुत कॉमन प्रश्न रहता है मैथ रीजनिंग वाले। मैथ जिसका अच्छा है वो रीजनिंग आराम से बना लेता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीएस में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो हमें मेरिट लिस्ट बनाने के लिए 100 पार करना पड़ेगा ताकि हमारा रिजल्ट हो जाए। 100 पार करने के लिए अगर 32 प्लस हम प्रश्नों को सही कर देते हैं जीएस में, और यहाँ पे अगर 70 का राउंड में अगर हम लोग 65 और 70 के बीच में अगर हम यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं तो निश्चित तौर पे रिजल्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं अगर साइंस की हम लोग बात करें तो साइंस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले प्रश्नों का अध्ययन करिए। 1.0, 2.0, 3.0 री एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम हुआ है क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का एक बार अध्ययन करिए। उसके बाद एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और एससीईआरटी पढ़ लीजिए। एससीईआरटी आप चाहें तो जैसे होता है कि 8th, 9th, 10th उसको पढ़ सकते हैं, उसी तरीके से एनसीईआरटी में भी आप चाहें 8th, 9th, 10th अगर आपके पास टाइम है तो 7, 8th, 9th, 10th पढ़िए। सिविल सर्विस के लिए एनसीईआरटी का सबसे ज़्यादा लोग पढ़ाई पढ़ता है। बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि आप देखते होंगे जितने भी एग्ज़ाम है बीपीएससी के द्वारा जितना भी एग्ज़ाम कराया जाता है उसमें अधिकतर प्रश्न जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। अब चाहते हैं कि थोड़ा सा और एक बेहतर गाइड मिले, तो गाइड तो बहुत सारा है, लेकिन सबसे बेहतर जो गाइड है, आपका पसंदीदा भी है, सब लोग पढ़ता है, लुसेंट का स्पेशल साइंस करके आता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा। उसको एक बार अच्छे तरीके से करिए, और लास्ट में बहुत सारे प्रश्न भी दिए होंगे, उसका एमसीक्यू है, एक बार ज़रूर बना लीजिए। उसके बाद आप देखते हैं घटना चक्र का जो साइंस है, स्पेशली घटना चक्र का जो साइंस है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दिया हुआ है, उसको आप बनाइए। और साथ ही साथ आप चाहें तो यूथ पब्लिकेशन का जो अभी बुक्स आया है बहुत अच्छा है टीचर के लिए, उसको बनाइए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आप चाहते हैं कि संपूर्ण यानी कि आपकी तैयारी यहाँ से 35 प्लस अगर हो, 35-36 हो, तो ज़रूरी है कि यूजीसी के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एग्ज़ाम होता है, नेट का और जीआरएफ का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, और जीआरएफ को बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जैसे सब्जेक्ट में हो गया, अगर आप साइंस का चाहें तो साइंस का मिल जाएगा, मैथ का चाहें तो मैथ का मिल जाएगा, हिस्ट्री का चाहे तो हिस्ट्री का मिल जाएगा, ज्योग्राफी चाहे तो ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे साइंस है तो साइंस का ले लीजिए। सबसे अच्छी है ना, यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा आपको, बहुत ज़्यादा। तो ये हो जाता है आपके सब्जेक्ट साइंस में, तो साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से प्रश्न छूटेगा नहीं। और आपको हम बता दें कि ये लास्ट ही लेकर के चलिए, है ना। और लास्ट में क्या करते हैं, अपने पूरे का पूरा एनर्जी लगाते हैं, पूरा जो ताकत है पूरा ताकत झोंक दीजिए। पता नहीं फिर क्या होगा, ये हम नहीं जानते और आप भी नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि जनवरी और फरवरी के समय में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अभी से ही बात चल रहा है, जैसे ही टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आता है आपके सामने एक अच्छा खासा वैकेंसी होगा। और इसके बाद उम्मीद भी मत करिएगा,
बिल्कुल उम्मीद मत करिए। एक बार में, एक ही बार में, एक बार में इस तरीके से आप अपना तैयारी करिए, इस तरीके से आप अपना शेड्यूल बनाइए, रणनीति बनाइए, डिसिप्लिन लाइए, ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता आपको जहाँ भी पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना है पढ़िए, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना ही पड़ेगा। आपको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में पढ़ना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको 10 से 12 घंटा बैठना ही पड़ेगा, तब जा कर के आपका रिजल्ट होगा, तब जा कर के आपका इतना कम समय में आपका सारा सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इतना आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ का, जहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ, हम अक्सर बोलते हैं कि हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो मैथ में कभी भी पिछड़ते नहीं हैं, 40 में 40 लाते हैं, और उनके लिए आसान है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं 6, 7, 8, 9, 10 कहीं मैथ पढ़ाते होंगे तो फिर उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी है, अगर कोई ऐसे मित्र हैं जो मैट्रिकुलेशन को पढ़ा रहा हो, मैथ, साइंस वगैरह, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत उनको नहीं होगा। क्योंकि आप देखते होंगे, अगर एनसीईआरटी की हम लोग बात करें तो 9, 10 बना लीजिए, एससीईआरटी में आप देखती है 8, 9, 10 बना लीजिए। और यहाँ से 1-2 प्रश्न जो है कभी कभी शेयर मार्केट से भी पूछे जाते हैं, तो शेयर मार्केट के जो रिलेटेड जो है, और शेयर मार्केट का जो करंट जो मतलब जो चर्चा में रहता है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछ देता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जब आप एनसीईआरटी बना रहे हैं, जब एससीईआरटी आप बना रहे हैं, तो बहुत सारे प्रश्न उदाहरण में दिए रहते हैं। सारा उदाहरण उसको सॉल्व कर जाइए, सारा उदाहरण जो है उसको सॉल्व करिए, और निश्चित तौर पे आपसे बनेगा ही बनेगा। उसके बाद देखते हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है। लगभग 10-15 सालों में जितना भी बीपीएससी ने 10 प्रश्न हमेशा पीटी में पूछता है मैथ और रीजनिंग को लेकर के, मैथ से ही ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। तो 10-15 सालों में जितना भी मैथ से प्रश्न पूछा हुआ है, एक बार उसको आराम से बना लीजिए, उसको बना सकते हैं। फार्मूला के लिए आपके पास बहुत सारा है, फार्मूला के लिए एक कोई कॉपी वगैरह हो तो उस पर आप देख लीजिए। इस तरीके से आपका जो तैयारी है मैथ का और साइंस का हो जाता है। बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत मुश्किल नहीं होता। अगर आप 10 से 12 घंटा अगर बैठ रहे हैं, और बैठिए तो सिर्फ पढ़ाई करिए, दिमाग में ज़्यादा ख्वाब जो है उसको मत चलाइए। वो बाद में बनने के बाद जब आप कंप्लीट करिएगा, उसके बाद ये सब चीज़ें ऑलरेडी साकार कर सकते हैं। सीरियस पढ़िए एकदम। लोग कहता है, घर परिवार के माता पिता अक्सर कहते हैं दिल लगा के पढ़ना, ध्यान लगा के पढ़ना, तो ध्यान लगाइए। ध्यान जब लगेगा तो आपका मार्क्स जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और स्कोर बढ़ाने के लिए काम करिए, स्कोर आपका बढ़ना चाहिए, तब जाकर के आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के लिए कुछ फंडा होता है, जैसे में इतना कम समय है तो किसी पे भी निर्भर अगर आप रहेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट वाला सब करा देगा, है ना, अब अपनी बुराई हम खुद कर रहे हैं क्या, हमारे जितने भी टीचरगण हैं वो लोग भी कहेंगे कि क्या बोल रहा है। तो 3 महीने के अंदर में, और आप ये भी बात जानते हैं, ये भी बात जानते हैं कि कोई भी आपको 3 महीने के अंदर में सही तरीके से कंप्लीट नहीं कराएगा। अगर आप निर्भर है तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर 3 महीने के बाद एग्ज़ाम लिया तो। 3 महीने में सबसे ज़रूरी जो फंडा होता है कंप्लीट करने के लिए, और कंप्लीट करने के लिए आज नहीं तो कल आपको आना ही पड़ेगा। आपको सेल्फ स्टडी बैठ करके अपने रूम में एकांत में आपको बैठ करके पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी। एमसीक्यू की तो बाद की बात है, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीट करिए। अगर सिलेबस को आपने कंप्लीट किया तब आपका स्कोर ज़्यादा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एमसीक्यू से हम कंप्लीट करें तो आपका स्कोर नहीं आएगा। वहीं साधारण जो हमेशा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से छटते आ रहे हैं, वैसे लगातार बनते रहेंगे। चाहे सीट 2 लाख आ जाए, चाहे 5 लाख आ जाए, वैसे ही होगा। लेकिन अगर आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो सीट अगर 10,000 भी होगा तो आपका रिजल्ट होगा। चाहे स्कोर कितना भी हो जाए, उस समय आपका रिजल्ट होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, लगभग अगर हम लोग बात करें तो 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो डिपेंड हो जाते हैं किस पे, एमसीक्यू पे, महामैराथन पे।
इसका ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं है। भले आप देख रहे हैं हाँ, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है जिन्होंने सारे सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से तैयारी कर लिया है, तब बाद की बात है। नहीं तो आपको लगता है कि एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे तो हर एमसीक्यू को आपको रटना ही पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं कि इस एमसीक्यू में चाहे कितना भी डिस्कशन करा दीजिए वो फ़ायदा आपको नहीं देगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी बेहतर नहीं कर पाते हैं, जब तक आप सब्जेक्ट के प्रति अपने समझ को विकसित नहीं कर पाते हैं, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो रिजल्ट के लिए आपको 10 से 12 घंटा डेली बैठना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ नोट्स भी कंप्लीट करते रहने पड़ेंगे, और डेली बाय डेली जो आपका रूटीन है वो कंप्लीट होना चाहिए। तब जाकर के आपका निश्चित तौर पे रिजल्ट जो है वो हो जाएगा। आप हमसे किसी भी मुद्दा पे अगर बात करना चाहते हैं, है ना, क्लास को लेकर के या सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप बेहिचक इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। मैसेज और कॉल कर सकते हैं, आपकी बात हमसे हो जाएगी, है ना। तो आप लोग आराम से बहुत अच्छे तरीके से टाइम दे करके, पहले की तरह नहीं है कि चलो ठीक है मतलब अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट हम देते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये बात कहना शुरू कर दिया है कि हमें जितना टीचर की आवश्यकता थी मैंने पूरा कर लिया। वो तो अभी दबाव में है, और दबाव की वजह से गवर्नमेंट आपको सीटें जो है वो निकाल रही है, और ये सब लोग जानते हैं। अधिकतर लोग जानते हैं कि इसके बाद से ये मौका नहीं मिलेगा। जब मौका नहीं मिलेगा तो जितना आपके पास ताकत है उन ताकतों को आप लगा दीजिए। अगर आप सिर्फ टीचर बनने का ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, और आपका अंतिम अगर लक्ष्य है तो फिर यही है, बाकी मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर नहीं हुआ तो, है ना। इसीलिए जितना टाइम है आप पूरा का पूरा टाइम दीजिए सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी ही आपका रिजल्ट दिलाएगी। तो चलिए हम लोग अपने क्लास में हम लोग बात करेंगे और सारी बातें, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।